जीत गए। आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा करके दिल्ली से बाहर हराए गए हैं, जबरदस्ती हराए गए हैं, जनता को भ्रमित करके हराए गए हैं। जनता ने हमको नहीं हराया और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसा दिया कि तुम लोग प्रचार करते रहो। मिली भगत है। हम तो, हमारे नेताजी भी कहते हैं आपका प्रेम नहीं। चंडीगढ़ का चुनाव देख लीजिए, जो मेयर का चुनाव हुआ, इनका अधिकारी कैमरे में देख रहा है वोट फर्जी कर रहा है, कैमरे में देख रहा है वोट फर्जी कर रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं रह गया है। इस सबसे चरित्रहीन पंजाब की जनता ने देख लिया है। पंजाब में गारंटी के साथ में अब हर जगह आएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो इन लोगों ने धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ, उस छलावे पे हर जगह की जनता जाग गई है। ये सब बहुत बड़े झूठे हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। पंजाब केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लेगा हमारा नेता की हत्या? और तब क्या, इस समय पूरे विश्व में अगर किसी नेता की सर्वाधिक चर्चा है तो अरविंद केजरीवाल जी की है। और अपनी फूटी आंखों से भी नहीं देखना पसंद करते हैं मोदी जी हमारे नेता को। उनको जितना उनका बस चले तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वयं ही गोली चला करके मार दे। अगर कलंदर है तो हमारा नेता कलंदर को नचाने वाला नेता है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नेस्तनाबूद करेगा तो हमारा नेता करेगा, हमारी पार्टी करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नेस्तनाबूद करेगा तो आम आदमी पार्टी करेगी। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमारे नेता संजय सिंह जी के नेतृत्व में, और इनके कुकृत्यों का आप बताइए। बागेश्वर महाराज जी के नाम पे लोटा रख दिया इन लोगों ने और लगा दिया कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। वो तो वहां का मैं खुद गवाह हूं। अब वहां भीड़ बढ़ गई कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, उनको सुनना है। उसके बाद एक लोटा था, उसपे कमल का फूल रखा हुआ था, वो सबको बांट दिया गया। बताइए क्या तरीका है? आप बोलो ना, जिन मुद्दों पे तुम जिन मुद्दों पे तुम कहते थे चुनाव लड़ेंगे, उन मुद्दों पे बोलो ना। तुम बोलो बुलेट ट्रेन कहाँ है, बोलो स्मार्ट सिटी कहाँ है, बोलो महंगाई कहाँ गई, बोलो बेरोजगारी कहाँ। सिसोदिया जी चुनाव हार गए, अवध ओझा जी चुनाव हार गए, केजरीवाल जी चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन जी चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज जी चुनाव हार गए। आपके जितने बड़े अरविंद केजरीवाल जी ने श्रवण कुमार योजना निकाली थी, जिसमें सभी तीर्थयात्रियों को शुद्ध देसी घी के साथ ट्रेन बुक करके 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रुकने की व्यवस्था करके तीर्थ यात्रा कराई जाती थी। कहाँ गई वो व्यवस्था? कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ गया? और ये कहते थे सड़क नाली दिल्ली डूब रही है, जमुना जी की सफाई जाकर के देख ले। जब ये गंगा जी को नहीं छोड़े तो ये जमुना जी को क्या करेंगे? ये फर्जी शराब घोटाला, इन सबों को यही नहीं पता है। कोई कहता है 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई सांसद कहता है 8,000 करोड़ का हो गया, कोई कहता है पता है नहीं है। जब हुआ हो घोटाला तब तो। लेकिन ये केवल गुजरात के वोट से हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। असली जो दर्द था मोदी जी के सीने में, वो गुजरात के 5 विधायक और कई नगर निगमों में हमारे पार्षदों का जीतना। तो कहते हैं कि चुनाव का देश है। आप देखिए, एक चुनाव गुजरता है तब तक दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है और पार्टियां जोरदार तरीके से दूसरे चुनाव, तीसरे चुनाव की तैयारी में शुरू हो जाती है। 2024 का चुनाव बीता और जैसे लग रहा था कि एकदम जोरदार तरीके से सारी पार्टियां लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, लेकिन जनता ने 240 सीटें दी, गठबंधन की सरकार बनी। फिर दिल्ली का चुनाव आया, जोरदार तरीके से दिल्ली का भी चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी खैर वो चुनाव हार गई। उसके बाद लगा कि खैर अब थोड़ा सा राहत की सांस लेगी जनता, लेकिन उसके बाद हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, फिर झारखंड का चुनाव, कश्मीर का चुनाव, फिर पार्टियां तैयार करने लगी, बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, तो चुनाव ही चुनाव। हम इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और यहाँ 27 में चुनाव है। लेकिन भैया माहौल तो ऐसे बन रहा है जैसे लग रहा है कि भैया बस 2 महीना बाद चुनाव हो। आम आदमी पार्टी का चेहरा आप देख ही रहे हैं। विजय कुमार श्रीवास्तव जी गोरखपुर के मुखर चेहरा हैं, दबंगई से अपनी बात रखते हैं, तथ्य और तर्कों के साथ रखते हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विजय कुमार श्रीवास्तव जी। पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिराज जी। मैं द स्पीड न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका न्यूज देखते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों जैसे चैनल नहीं रहते तो सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचती। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि बड़े मीडिया हाउसेस की क्या हालत है, और आप लोग ग्राउंड जीरो से आप लोग सच्चाई के साथ बिना कट कॉपी पेस्ट किए आप लोग खबर दिखाते हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो जो आप कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जनता जो कर रही है वो भी जानते हैं, जनता क्या बोली वो भी जानते हैं। तो पहले हम दिल्ली से चुनाव की बात शुरू करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी
जो कि भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, कि इतने कम समय में 2 या 3 राज्यों में इनकी सरकार बनी हो, और राष्ट्रीय पार्टी इतने कम समय में शायद कांग्रेस भी ना बनी हो, बीजेपी भी ना बनी हो। इस समय भारत की राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, उसमें से एक है आम आदमी पार्टी। तो विजय कुमार श्रीवास्तव जी से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप तो दिल्ली गए थे, जोरदार तरीके से आपने प्रचार प्रसार भी किया, और केजरीवाल जी का एक बयान वायरल भी हो रहा था कि इस जन्म में मोदी जी हमको हरा नहीं पाएंगे दिल्ली, लेकिन आप दिल्ली में हारते हैं। आपकी सीटें 62 से 22 पर आई, लेकिन वोट प्रतिशत 1% का अंतर है बीजेपी और आपके हार के बीच, 1% से भी कम है। दिल्ली की हार को आप कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली आप गर्व करते थे, दिल्ली मॉडल हर जगह लेकर जाते थे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ आप लेकर दिल्ली मॉडल का जाते थे, हर राज्यों में बताते थे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने अपने 27 साल का सूखा समाप्त कर दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और दिल्ली का चुनाव गुजरात से जोड़ लीजिए। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते, जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, और वो गुजरात मॉडल करते रहते थे। गुजरात के वोट से हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। असली जो दर्द था मोदी जी के सीने में, वो गुजरात के 5 विधायक और कई नगर निगमों में हमारे पार्षदों का जीतना, और सूरत से जो रिकॉर्ड मतों से हमारा सांसद जीता, जिसको ये लोग अपहरण करके उसका पर्चा वापस दिलवा दिए, वो रोते हुए बंदा गया था। आप ही जैसे चैनल के लोगों ने उस प्रकरण को दिखाया था, क्योंकि वो वहां से रिकॉर्ड मतों से सांसद जीतता। ये असली दर्द था मोदी जी के, और इसी के आधार पे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जनता के वोट से तो आप हमको नहीं हरा पाएंगे। तो कैसे हराए? मैं गया था, अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं अगर कोई बात कहूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए सब बात कह रहा हूं। खुल के बोलिए, अनकट। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मैं वहां गया तो मैंने जो देखा, तो मैंने कहा कि भाई ये तो पूरा का पूरा गुंडागर्दी चल रहा है। इनका प्लान ए चल रहा है, प्लान बी चल रहा है, प्लान सी चल रहा है। वहां पे हमारे कुछ मित्र थे जिन्होंने कहा कि विजय देखो, तुम गोरखपुर से आए जरूर हो, लेकिन ये चुनाव केजरीवाल को हम लोग जीतने नहीं देंगे, जो भाजपा के हमारे मित्र थे। हमने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पहले ही बोल दे रहे हो कि हम जीतने नहीं देंगे। तो उसने एक शब्द इस्तेमाल किया था, एन केन प्राकृणेन। आप बताइए, साड़ी बांटने का वीडियो आप लोगों ने दिखाया, जूता बांटने का वीडियो आपने दिखाया, पैसा बांटने का वीडियो आप लोगों ने दिखाया, ईडी कहां थी? कोई छापा डाली? जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कह दिया अभी तो आचार संहिता नहीं लागू है। अरे आचार संहिता नहीं लागू है, लेकिन तुम्हारा ईमान तो कुछ होना चाहिए। पार्टी विद डिफरेंस कहते हो तुम लोग, कुछ तो ईमान होना चाहिए। चलो वो भी हम मान गए। इन लोगों ने, जब हमारे नेता ने कहा कि पैसा चाहे जिससे ले लो, वोट हमको देना या वोट उसको देना जो तुम्हारे लिए खड़ा रहता हो, तब इन लोगों का माथा ठनका। ये लोग फिर प्लान बी पे आए। चुनाव जब 3 दिन रह गया तो एक एक वोटर को 5-5 हजार रुपया ये लोग दे रहे थे कि उंगली पे स्याही लगा लो। जिनको ये लोग जूता, साड़ी, टी शर्ट ये सब कुछ देने के बाद 3 दिन पहले इन लोगों ने स्याही लगवाना शुरू किया उंगली पे, ताकि वो वोट देने ही ना जा पाए बंदा। क्योंकि अगर वोट देने गया तो हमको तो वोट देगा नहीं, पैसा हमारा लिया है, वोट आम आदमी पार्टी को देगा। दूसरी बात, मैंने वहां पे एक बहुत बड़ी चीज देखी कि जितने भी संसद के आवास हैं वहां पे, हर संसद आवास में रोहिंग्या वहां पे नौकर की तरह, धोबी, नाई, नौकर, चाकर, ड्राइवर के रूप में वहां पे हैं। और ये लोग कहते हैं रोहिंग्या को भगाएंगे, बांग्लादेशी को भगाएंगे। इन लोगों ने तो खुद बसा के रखा है। अच्छा, बीजेपी ने बसाया? और भाई अब सरकार उनकी है, पुलिस उनके पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है, विदेश विभाग उनके पास है, बीएसएफ उनके पास है, तो कौन बसाएगा? तो आपको यही कारण लगता है कि शराब बांट के, पैसा बांट के, पायल मैं बता रहा हूं, अभी आइए ना। प्लान बी क्या था? हर बूथ पे इन्होंने 4 वोट 5 वोट बढ़वा दिए। हर बूथ पे इन्होंने 4 वोट 5 वोट बढ़वा दिए, और सीता, गीता, राम के नाम का वोट कटवा दिए, कह करके ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है। जब आदरणीय संजय सिंह जी ने संसद में बात उठाई तो कोई जवाब इनके पास नहीं था। प्लान बी में मतलब इनका यह था कि प्लान ए फेल हो रहा है तो प्लान बी लगाओ, प्लान सी लगाओ। मतलब ये किसी भी तरह से ये चुनाव जीतना चाहते थे। कल एक महिला का वीडियो आया और रो रही थी कि रेखा गुप्ता जी हमारे विधानसभा की हैं, हमारे घर आई थी। उन्होंने हमारे मंदिर में, जैनी मंदिर है, उसमें मत्था टेका था, और उन्होंने कहा था कि, और उस महिला ने कहा कि हमने कहा था कि आप एमएलए ही नहीं मुख्यमंत्री भी बनेंगी। और कल उसी के मंदिर पे, उसी के घर पे कल बुलडोजर चल गया।
जितनी झुग्गी झोपड़ियां थी सबके ऊपर बुलडोजर चल गया। सवाल ले लीजिए, दिल्ली की ही जनता ने आपको 13 में 28 सीटें दी, ठीक है। दिल्ली की जनता ने ही 15 में आपको 70 में 67 सीटें दे दी, दिल्ली की जनता ने ही आपको 20 में 70 में 62 सीटें दे दी, और दिल्ली की ही जनता ने अपना जनादेश दिया है 25 में आपको 22 सीटें दी। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का विरोध के आप कर आंदोलन कर आपके पार्टी का जन्म हुआ था, और भ्रष्टाचार का ही आरोप लगा आपके पार्टी पर। केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा, सिसोदिया जी को भी जेल जाना पड़ा, संजय सिंह जी को भी जेल जाना पड़ा, सत्येंद्र जैन जी को जेल जाना पड़ा। आपने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का भी लिया, पंजाब का भी सिक्योरिटी लिया। आप शीला दीक्षित के आवास में आप लोग एसी गिनते थे जाकर, लेकिन आपने कोविड के दौर में जब देश संकट में था तो आपने शीश महल बनवा दिया। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा विपक्ष का कहना है। भ्रष्टाचार का विरोध करके आप लोग आए थे और भ्रष्टाचार की ही सवारी करके दिल्ली गंवा बैठे। देखिए, भ्रष्टाचार की बात में मैं आपसे क्लियर शब्द कह दूं, क्या आज तक ये एक भी सबूत कोर्ट में दे पाए? आप जेल भेज सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन उस जेल भेजने की प्रक्रिया में आपने कोई सबूत दिया? आजकल तो हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आई है महाराष्ट्र में कि आप ईडी का आप लोग दुरुपयोग करते हैं, अगर हम कह देंगे तो आप लोग कहीं सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा सरकार को। तो ये तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तो इनके हथियार हैं। इनको आधार बना करके इन लोगों ने विपक्ष के नेताओं को जब चुनाव आता था या आया तब इन लोगों ने जेल भेजा ताकि ये लोग प्रचार न कर पाए। मैं फिर कह रहा हूं, फ्लैशबैक में जाइए, गुजरात का दंश ये कहीं का दंश नहीं है। जिस आधार पे अरविंद केजरीवाल, गुजरात का कैसे दंश हो सकता है? क्योंकि गुजरात के इतिहास में पहली बार 50% से ज्यादा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी पाती है, सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पाती है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 41 से गिर के 27 पे आ जाता है, और आप 0 से 13% के वोटिंग पे जाते हैं, और 5 आपके विधायक चुन लिए जाते हैं। तो बीजेपी को क्यों आपसे जलन? यही तो जलन है कि जब पार्टी, कांग्रेस का विकल्प आप अब नहीं, कोई कांग्रेस का विकल्प नहीं, हमको जनता ने विकल्प बनाया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यही तो हम कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमको गुजरात के वोटरों से मिला, 13% वोट पाए, और हमारे विधायक वहां जीत गए जिनको इनको बड़ा घमंड रहता था। वो मैं वही कह रहा हूं, गुजरात का दंश और दिल्ली की जनता को जो इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बहनों को बसों में यात्रा, ये सारी सुविधा देने के बाद जनता एकदम मुरीद थी अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की। इसको इन लोगों ने डोमिनेट करने के लिए झूठा आरोप लगा करके, बिना सर पैर का आरोप लगा करके, माहौल बना करके, मीडिया के माध्यम से और तमाम। मोदी जी आप लोग से घबराए हुए हैं एकदम, केजरीवाल जी से घबराए। मैं कह रहा हूं, मोदी अगर कलंदर है तो हमारा नेता कलंदर को नचाने वाला नेता है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नेस्तनाबूद करेगा तो हमारा नेता करेगा, हमारी पार्टी करेगी। वही दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव में 14 में मोदी लहर में आपको साफ कर देती है, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल देती है। वही दिल्ली की जनता 19 में बीजेपी को पूरा जनादेश देती है, सातों को सातों सीटें। वही जनता आपने देखा होगा कि 24 में भी पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे देती है, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है बीजेपी को साफ कर देती है, कांग्रेस को भी साफ कर देती है, और आपको लगातार जनादेश देती रहती है। वही कांग्रेस 0-0 सीटें मिलती रहती हैं लोकसभा सीटों में। जब विधानसभा का चुनाव आता है तो आप तीसरे नंबर की, लोकसभा का जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, और कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी बन जाती है। आप लोगों ने अगर गठबंधन लोकसभा में किया था कांग्रेस से, अगर कांग्रेस से गठबंधन विधानसभा में आप लोगों ने कर लिया होता तो ये दुर्दशा आपकी नहीं हुई होती, क्योंकि 14 सीटें ऐसी हैं जहां आपको बीजेपी ने हराया है, उससे ज्यादा कांग्रेस के कैंडिडेट ने वोट पाया है। और जिस सीट से केजरीवाल जी हारे 4000 वोट से, वहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो 4500 वोट पाते। अगर आपका गठबंधन हो जाता तो आप 500 वोट से प्रवेश वर्मा को हरा सकते। देखिए, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस अगर किसी सीट पे चुनाव नहीं लड़ती, गठबंधन की तो बात ही छोड़ दीजिए, और केवल आम आदमी पार्टी लड़ती, तब भी जो है मोदी एंड पार्टी, जो मोदी एंड पार्टी मतलब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जो मिली भगत सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी से, अगर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ही केवल चुनाव लड़ती, विपक्ष में और कोई नहीं रहता, तब भी मोदी जी का जो गुजरात का दंश था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत वो आम आदमी पार्टी को हराना उनका मेन मकसद था। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, मेरी बात सुनिए ना। दिल्ली हार गए, आप दिल्ली हार गए। कांग्रेस ने एक बार नहीं कहा कि यहाँ ईवीएम में सेटिंग हो गई, यहाँ वोटों में फर्जीवाड़ा देखने को मिला, वो एक बार नहीं करी। वो तो सुनिए, लगातार की सेटिंग की तो हम भी बात नहीं कर रहे हैं। इस बार उनका ये था प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पैसा बांटो,
उंगली पे निशान लगाओ, फर्जी वोटर बना दो, जो समर्थक वोटर है उनका वोट काट दो, ये तो किसी से नहीं छुपा है, किसी से नहीं छुपा है। तो उन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कर रखा था। मैं इसी आधार पे कह रहा हूं कि कांग्रेस लड़ती या नहीं लड़ती, गठबंधन होता या नहीं होता, आप भाजपा ने शुरुआती दिनों से ही वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए एन केन प्राकरण गलत सही सारे हथकंडे उन्होंने खोल जी। अभी गुजरात में आपको उपचुनाव हुआ है तो आपने सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है कि जो हमने 13% वोटें 5 सीटें हमने जो वहाँ जीती थी, जनाधार बना हुआ है, हम वहाँ उपचुनाव जीतते हैं। पंजाब में भी आप चुनाव जीतते हैं। केजरीवाल जी काफी लंबे समय के बाद आते हैं और वो कांग्रेस पे तंज भी कसते हैं। आप लोगों का कहना है कि देखिएगा 27 में चुनाव होगा तो गुजरात भी हम जीतेंगे, पंजाब भी हम जीतने वाले हैं। एक बात बताइए, आपसे सीधे सीधे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप वहीं मजबूत हैं। ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस का ही वोट खाकर आम आदमी पार्टी बनी है। गुजरात में देखिए कांग्रेस कमजोर होती है, आप वहां घुस जाते हैं, 5 सीटें पाते हैं, 13% वोट पाते हैं। पंजाब में कांग्रेस कमजोर होती है, 117 विधानसभा की सीट में आप 92 सीटें पा जाते हैं। आप दिल्ली में कमजोर होती है, पूरा दिल्ली पा जाते हैं। आप बताइए उन राज्यों में जहां आपका क्षेत्रीय पार्टी से सीधे लड़ाई है, जहां आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस कमजोर ना हो, वहां आप आए। आप देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी तो हमको गुजरात और पंजाब और दिल्ली तक तो सीमित रहना नहीं है। आपने देखा होगा हिमाचल के चुनाव में जो वहां के प्रभारी थे, सत्येंद्र जैन के ऊपर झूठा आरोप लगा करके जेल भेज दिया गया। गुजरात के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव से पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, संजय सिंह जी को भेज दिया गया। यही तो दर्शाता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, कानून का गलत दुरुपयोग करके ये हमारे नेताओं को जेल में डाल देते हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई में है। कांग्रेस वहां मजबूत है, गुजरात की तरह कमजोर नहीं है, पंजाब की तरह कमजोर नहीं है। वहां आप लड़ने जाते हैं, लगभग पूरी सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो जाती है उत्तराखंड में। फिर आप हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में 1-2 कैंडिडेट को छोड़ के आपके सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। राजस्थान में जमानत जब्त हो जाती है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो जहां आपका सीधे मुकाबला किसी क्षेत्रीय पार्टी से, उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, लगभग सारी सीटों पर आपके जमानत जब्त हो गया, नोटा से कम आप वोट पाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप वहीं विकास कर रहे हैं, वहीं आपकी पार्टी आ रही है जहां कांग्रेस आईसीयू में चली जा रही है और आप उसका वोट खा के आपकी पार्टी बन जा रही है। नहीं, कांग्रेस आईसीयू में जा रही है तो भाजपा भी तो हार रही है। और रही बात आपने जमानत जब्त होने की बात कही, कभी भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट हुआ करते थे और आज भी ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी इनके सदस्यों की जमानत जब्त हो रही है। भारत के कोने कोने में आप देख लीजिए, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इनके प्रत्याशियों की जमानतें आज भी जब्त हो रही हैं। तो जमानत जब्त होना और चुनाव हारना और जीतना ये अलग विषय वस्तु है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नेस्तनाबूद करेगा तो आम आदमी पार्टी करेगी। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमारे नेता संजय सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, ये हमारे वो चेहरे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जनहित के मुद्दों पे लड़ते रहते हैं, किसानों के। दिल्ली में सबसे बड़े बड़े नेता हार गए। सत्येंद्र जैन जी चुनाव, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बार पूरी बात सुन लीजिए। सत्येंद्र जैन, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने यही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चरित्र हनन करके एन केन प्राकरण किसी भी तरह से ये चुनाव जीतने जीती है वहां सब ठीक है। उपचुनाव सुन लीजिए, गुजरात में उपचुनाव जीते तो वहां भी नहीं कहा कि जहां जीती है वहां ठीक है। मैं वहां पे दिल्ली में मौजूद था और इनके कुकृत्यों का, आप बताइए, बागेश्वर महाराज जी के नाम पे लोटा रख दिया इन लोगों ने और लगा दिया कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। वो तो वहां का मैं खुद गवाह हूं। अब वहां भीड़ बढ़ गई कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, उनको सुनना है। उसके बाद एक लोटा था, उसमें कमल का फूल रखा हुआ था, वो सबको बांट दिया गया। बताइए क्या तरीका है? आप बोलो ना, जिन मुद्दों पे तुम जिन मुद्दों पे तुम कहते थे चुनाव लड़ेंगे, उन मुद्दों पे बोलो ना। तुम बोलो बुलेट ट्रेन कहाँ है, बोलो स्मार्ट सिटी कहाँ है, बोलो महंगाई कहाँ गई, बोलो बेरोजगारी कहाँ गई, इन पे लड़ो ना, नोटबंदी बोलो। सुन लीजिए, उनका कहना है, पूरी बात सुनिए। हमको भाई जितना हम आपको जानते हैं, हम पूरी तैयारी करके चले थे कि विजय जी पूरा दहाड़ेंगे, आंकड़ों के साथ बोलेंगे, बोलने भी नहीं देंगे, लेकिन आप बोलने देंगे। अकेले हैं हम लोग और पूरा समय। सिसोदिया जी चुनाव हार गए, अवध ओझा जी चुनाव हार गए, केजरीवाल जी चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन जी चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज जी चुनाव हार गए। आपके जितने बड़े बड़े सुरमा थे सब चुनाव हारे। आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। और दिल्ली नहीं भी चल सकते हैं तो आप जैसे ईमानदार जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं उनका न्यूज देखिए। आज दिल्ली की जनता रो रही है। कहाँ गया महिलाओं के खाते में पैसा, कहाँ गया मुफ्त का सिलेंडर,
कहाँ गया? वहां पे बहनों को यही मोदी कहे कि कल्याणकारी योजनाएं केजरीवाल जी की चलती रहेंगी। बसों में यात्रा कहाँ गया? ये मंदिर तो बनाते हैं लेकिन मंदिर में कैसे पहुंचा जाएगा? अरविंद केजरीवाल जी ने श्रवण कुमार योजना निकाली थी जिसमें सभी तीर्थयात्रियों को शुद्ध देसी घी के साथ ट्रेन बुक करके 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रुकने की व्यवस्था करके तीर्थ यात्रा कराई जाती थी। कहाँ गई वो व्यवस्था? कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ गया? और ये कहते थे सड़क नाली दिल्ली डूब रही है, जमुना जी की सफाई जाकर के देख ले। जब ये गंगा जी को नहीं छोड़े तो ये जमुना जी को क्या करेंगे? ये फर्जी फोटो लगा करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दुनिया के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षा घोटाले में नहीं शराब घोटाले में जेल में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। इनको जो शराब घोटाला, इन सबों को यही नहीं पता है। कोई कहता है 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई सांसद कहता है इनका 8,000 करोड़ का हो गया, कोई कहता है पता नहीं है। जब हुआ हो घोटाला तब तो, लेकिन ये केवल मैं कहता रहा हूं चरित्र हनन करके। ये जो आप दिल्ली की जीत गए, आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दौड़ा करके दिल्ली से बाहर हराए गए हैं, जबरदस्ती हराए गए हैं, जनता को भ्रमित करके हराए गए हैं। जनता ने हमको नहीं हराया है और 1 से 2% वोट के 1.5% वोट के मार्जिन से रहे, उससे भी कम है। तो आप सोचिए ना, अभी तो पोल खुल रहा है ना। हाँ जी, 15 में 0, 20 में 0 और 25 में 0। लेकिन जो 25 में 0 कांग्रेस पाई है बड़ी खुश है। 14 ऐसी सीटें, फिर दोहरा दे रहा हूं, 13 से 14 सीटें जहां अगर आप गठबंधन कर लिए होते कांग्रेस से तो आज आप बहुमत में होते या सरकार बनाने की स्थिति में होते। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसा दिया कि तुम लोग प्रचार करते रहो। मिले थे, मिली भगत है। हम तो, हमारे नेताजी भी कहते हैं लोकसभा में आपका प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, इनकी जमीन खत्म हो रही है। ये लोग देश के साथ, जनता के साथ जो किए हैं उसका फल इन लोगों को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कम बैक करेगी। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में सरकार बनेगी, आप देख लीजिए। पंजाब में फिर हमारी दोबारा कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी ने जो यात्रा की है उसका लाभ पंजाब में। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि एकदम खत्म कर देगी। हम आपसे कह रहे हैं ना कि अब तक तो लाभ उन लोगों को मिल ही रहा है। अब तक तो लाभ मिल ही रहा है। अब आप एक चंडीगढ़ का चुनाव देख लीजिए, जो मेयर का चुनाव हुआ, इनका अधिकारी कैमरे में देख रहा है, वोट फर्जी कर रहा है, कैमरे में देख रहा है, वोट फर्जी कर रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं रह गया है। इस सबसे चरित्रहीन लड़ाई आपकी सीधे कांग्रेस। मैं क्या कह रहा हूं, ये सब अगर कोई गुल भी खिलाना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता का हश्र पंजाब की जनता ने देख लिया है। पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब में गारंटी के गुजरात में भी आ रहे हैं, अब हर जगह आएंगे। क्योंकि दिल्ली में जो इन लोगों ने धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ, उस छलावे पे हर जगह की जनता जाग गई है कि ये सब बहुत बड़े झूठे हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और जो जनता के हित के जो भी कार्य हैं, आप बताइए कोई इनका एक कार्य बताइए जो जनता के हित का हो, कोई ये कार्य बताइए। आपको नहीं लगता है कि जो वादा करके आप दिल्ली के जनता के बीच में आपने दिल में जगह बनाई थी, नहीं तो केजरीवाल जी के जाति के कितने लोग हैं जो, सुन लीजिए जाति सच, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं भारत में हो रहा है। आप ही लोग कह रहे थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और आप लोग भी, संजय सिंह जी भी भाषण देते थे, उनके भाषण में सुन लीजिए जातिगत जनगणना हो रही है। सुन लीजिए, आप लोगों ने लाभार्थी बनाया था, सुन लीजिए, आप लोग काम करके एक लाभार्थी वर्ग बनाया था, दिल्ली की जनता के दिलों में आपने जगह बनाई थी, आर्थिक आधार पे, जातिगत आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे। और सुनिए, जो आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी, 300 यूनिट बिजली अगर किसी गरीब का भी माफ हो रहा है तो किसी, आपको नहीं लग रहा है कि जिस आंदोलन से आप निकले, भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन में आप निकले, केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन में वो जेल जाते हैं और फिर जेल से जब आते हैं तो यही जनता उनको फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। और जब भ्रष्टाचार का विरोध करके वो जेल में गए और उसके बाद जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, और फिर भ्रष्टाचार के ही मामले में जब वो, अभी तो कोर्ट सिद्ध करेगा कि दोष है, जैसे ही वो जेल गए जनता ने उनको अर्थ से फर्क, ना जनता ने नहीं पहुंचाया भाई। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप भी कांग्रेस पे आरोप लगाते थे अकाउंट लेके सबका। ना मैं कह रहा हूँ कि मैं चूंकि दिल्ली प्रचार में 1 महीना रहा, वहां एक एक चीज से वाकिफ हूँ। जब पुलिस वाले मेरे, किसने बनवाया? अरे माया महल की चर्चा करिए ना, माया महल। जब हमारे नेता क्या, सुनिए, हमारे नेता ने कहा खोल दो, नहीं आप तो कह रहे थे सिक्योरिटी, हम क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। दिल्ली की भी लिए पंजाब केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है तो सिक्योरिटी क्यों नहीं लेगा हमारा नेता की हत्या? और तब क्या, इस समय पूरे विश्व में अगर किसी नेता की सर्वाधिक चर्चा है तो अरविंद केजरीवाल जी की है। और अपनी फूटी आंखों से भी नहीं देखना पसंद करते हैं मोदी जी हमारे नेता को। उनको जितना
अब उनका बस चले तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वयं ही गोली चला करके मार दें। वैगनार एक नीली वाली गाड़ी लेके चलते थे, कहते थे कि घर से अपने कार्यालय पे काम करेंगे, क्या सिक्योरिटी लेंगे। और हटा दिया, वैगनार छोड़िए, 50 लाख की दिया। गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी से कौन चलता था? शीश महल में कौन रहेगा? जो मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा। कोविड के दौरान और नाम दे दिया शीश महल। ये शीश महल नाम किसने दिया? आपने बता दिया सोने का टॉयलेट लगा है, सोने का झरना है। जब हमारे नेता ने कहा खोल दो तो पुलिस से आपने बैरिकेडिंग करवा दिया। ये भी एक चरित्र हनन है। कहा 8 लाख का पर्दा लगा, भाई पर्दा भी दिखा दो। आप अभी सीधे सीधे आप हारे नहीं, हराए गए। एकदम अभी जो सबसे बड़ी बात है, कसाब को बिरयानी खिलाई जाती थी। उज्जवल निगम ने अभी 1 हफ्ता पहले कहा कि मैंने झूठा आरोप लगाया था। इन सबों के चाल चरित्र चेहरे पे भाई साहब, ये देश के अगर सबसे बड़े गद्दार हैं तो ये लोग हैं। आप बताइए, कसाब को बिरयानी वाली बात कह करके कितने दिन तक ये लोग इसका वो बनाते रहे, बखेड़ा बनाते रहे। जब उज्जवल निगम ने 1 हफ्ता पहले कहा, ये तो मैंने मजाक में कह दिया था, मैंने झूठ बोल दिया था। फिर इसको क्लोज करके हम यूपी पे भी आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जब आप उपचुनाव जीते हैं गुजरात में, और फिर जब आप पंजाब में उपचुनाव जीते, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है आम आदमी पार्टी का। उनका कहना है कि 27 में हम दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जाए। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले ना पति पत्नी हैं, ना भाई बहन हैं, और इनका रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका का है। तो क्यों ऐसा आपको लग रहा है? भाई आप ये हमारे नेता ने कोई गलत थोड़ो कहा है। जब मैं प्रेमिका है बीजेपी और गवाह हूं कि ये प्रेमिका के लिए इन लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया दिया। प्रेमिका मतलब जो कांग्रेस के विधायक दिल्ली में लड़ रहे थे, उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया कि तुम लोग अपना प्रचार थे। मैं बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर प्लान तैयार करके रखा था कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को हराना है। आपका गठबंधन नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम टूट गया रिश्ता। नहीं। आप देखिए, ये निर्णय हमारे अगर हमारे नेता ने कह दिया है तो हम लोग को उसी को फॉलो करना है। और हमारा तो शुरू से ये कहना था, कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि गठबंधन में हम लोगों को नुकसान होगा। हम लोग अगर अपने दम पे लड़ेंगे, हम लोग के हार का कुछ कारण ये भी बना प्लान सी में कि लोगों ने समझा कि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है तो ये भी कांग्रेसी हैं। जबकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मुफ्त यात्रा, क्या बोलते हैं कि मुफ्त बसों में यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, हम इन पे काम करते थे, इन पे काम करने वाले लोग थे। लेकिन शराब घोटाला, पता नहीं क्या क्या फर्जी मुकदमे डालना, झूठा चरित्र हनन करना पे ये लोग माहौल बना करके जीत गए। ज्यादा दिन तक धूपलबाजी चलती नहीं है। आप जी हम एकदम गुजरात में आ रहे हैं। एकदम कन्फर्म गुजरात में आ रहे हैं और पंजाब में भी आएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ कहा जाता है। अरे भाई वही तो मैंने आपसे बोला, फ्लैशबैक में जाइए। 5 विधायक, 13% वोट तो ही दंश है आम आदमी पार्टी से। ये लोग इसीलिए डरे हुए हैं, केजरीवाल जी से इसीलिए डरे हैं कि भाई गुजरात में कैसे आम आदमी पार्टी का विधायक जीत गया 5 वहां सांसद कैसे रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहा है, उसको जबरदस्ती मार के डांट के। केजरीवाल जी पर जब आरोप लगा तो केजरीवाल जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर लगा और उनको जेल भी हुई। तो उनका कहना था हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता फैसला सुनाएगी। 24 में गए, सातों की सातों सीट आप हारे, जनता ने फैसला सुना दिया। फिर आप 25 में गए, विधानसभा के चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया, 62 से 22 पर आ गए। तो हम क्या कह रहे हैं, जनता ने नहीं फैसला सुनाया है, छल हुआ है। ये बहुत बड़ा छल हुआ है। पंजाब जीते तो ठीक है, 117 में से 92 सीट। अब हम कह रहे हैं, छल नहीं, हम कह रहे हैं कि हम देखिए पंजाब में रिपीट करेंगे, इनका छल वहां नहीं चलेगा। अब तो जनता ही जान गई है ना कि सबसे बड़े झुट्टे हैं। ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये कहेंगे कि हम आपको सारी कल्याणकारी योजनाएं देंगे। आज दिल्ली में जनता क्या बोलते हैं, नाको चने चबा रही है, खून के आंसू रो रही है। बताइए, घर तोड़ दिए जा रहे हैं झुग्गी के नाम पे। मतलब तो करिए, जहां झुग्गी वही मकान। हाँ तो दिया ना मकान, बड़ी बिल्डिंग, वो सब हम अपने पूंजीपति दलाल मित्रों के लिए काम कर रही है। और सारे सीधे सीधे गुजरात में, एकदम पंजाब पंजाब में